हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका की दक्षता। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, कोई भी या फिर बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं भाई बहन जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट कॉन्शियस होते हैं, जिन्हें कि लगता है कि मेरी हाइट कितनी होगी, या माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चों की हाइट कहीं छोटी ना रह जाए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की कैसे आप भी अपने बच्चों के भाई बहन की हाइट को 2 से 3 इंच आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, और वीडियो पसंद आया तो एज यूजुअल आप लाइक तो करते ही हो, लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों, लास्ट वाला मैं बताऊंगी ना, वो तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना। कॉज देखो, सभी पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की कद काठी काफ़ी अच्छी हो, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वह दूर भीड़ में ही नज़र आ जाएं। और कुछ बच्चों की लंबाई तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन कुछ की हाइट तो बढ़ती ही नहीं है, फिर चाहे पेरेंट्स की हाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए। तो कई बार बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है ना, वो उनकी लंबाई जीन्स पर डिपेंड करती है। यदि माँ बाप की लंबाई अच्छी हो तो बच्चों का लंबा होना लगभग तय होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों का ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती और वे हाइट में अपने अन्य भाई बहन की तुलना में छोटे रह जाते हैं। तो इसकी वजह जीन्स के साथ ही साथ सही तरीके से खान पान भी हो सकता है। तो दोस्तों, जीन्स तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक डीएनए जो हमारे लाइक बच्चे बहुत बार माँ बाप के अलावा दादा दादी नाना नानी में भी जाते हैं, उनका जीन्स आनुवांशिक उन बच्चों में आता है, और वो डिपेंड करता है कि बच्चों की हाइट और कितनी बढ़ेगी, क्या होगी। हम मोटा पतला तो हो सकते हैं, सुंदर काले गोरे सब सही कर सकते हैं, लेकिन हाइट ही एक ऐसी, हाँ, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसकी मदद से हम 1 से 2 इंच 3 इंच अपनी हाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों के जन्म के 6 महीने के बाद से ही वे आवश्यक चीज़ें हमें खिलाना शुरू कर देना चाहिए, जिनसे उनके शारीरिक विकास में मदद मिलती है। साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल पर भी पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा आपका शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहेगा, खेलेगा कूदेगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा, इसके साथ ही साथ पौष्टिक तत्वों से भरपूर जो न्यूट्रिशंस होते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेगा, तो काफ़ी हद तक उसकी हाइट पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। और यदि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो परेशान ना हो, उसके खान पान में कुछ ऐसे फूड्स को शामिल करें जो उसके कद काठी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ नंबर मैं बताने वाली हूँ कि हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करें। यदि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसे पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें खिलाना शुरू कर दें। इसके लिए हर तरह की सब्जी उसे खिलाएं। बच्चा नहीं खाना चाहे तो कुछ इस तरह से खाना पकाएं कि वह खाने के लिए मजबूर हो जाए। हरी सब्जियों में साग खिलाएं। इसे क्या कर सकते हैं कि आटे में आप गूंथ करके उसको खिला सकते हैं। सब्जियों को उबालकर आटे में मिलाकर उसका पराठा बना सकते हैं। हरी सब्जियों के सेवन से बोन जो होती है ना, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, इससे लंबाई जल्दी बढ़ती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपका बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा, तो उसे आप ज़रूर प्रोत्साहित करें, उसे मोटिवेट करें ये सारी चीज़ें करने के लिए। सेकेंड नंबर, अंडा एग जो होता है ना, वो हर दिन अपने बच्चे को अंडे से बनी चीज़ें ज़रूर दें। आप ऑमलेट, अंडे की भुर्जी, उबला हुआ अंडा भी आप उसे खिला सकते हैं। अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फैटी एसिड होता है, जो बच्चों के विकास, शारीरिक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। उसके साथ ही साथ ये सेहत के अन्य लाभ भी होते हैं। नाश्ते में आप ब्रेड, जैम, दूध देने की बजाय मल्टीग्रेन टोस्ट, ऑमलेट और 1 गिलास दूध दे सकते हैं। इससे उन्हें हाई प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स और हाई कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ ही साथ कैल्शियम का भी हेल्दी डोज मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर है दही। जी हाँ दोस्तों, दही जो होता है ना, वो दूध से भी ज़्यादा फायदा करता है। दही बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों को हर दिन भोजन में दही 1 कटोरी ज़रूर खाने के लिए दें। ये एक ऐसा प्रोबायोटिक्स है ना, जो बच्चे की पेट की सेहत को तो तंदुरुस्त रखता ही है। दही में विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो मजबूत हड्डियों और अच्छी लंबाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूध, 1 गिलास दूध हर दिन मस्ट है, इसको देना चाहिए। अब मैंने बोला कि दूध से ज़्यादा दही इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा मत देना, सोचना कि दूध देना ही नहीं है। दूध तो देना ही है, बट आप उसके साथ साथ अपने बच्चे को दही भी दिया करो। तो अब मैं बताती हूँ कि दूध तो बच्चों को देना ही देना है। कम उम्र से ही बच्चों को वो डेली आप सुबह शाम 2 गिलास दूध जरूर पिलाएं। इससे क्या होता है कि उन्हें आवश्यक जो भी कैल्शियम है, विटामिन डी, प्रोटीन की तो पूर्ति होगी ही। दूध में आप चाहें तो केसर, बादाम पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसमें आप चॉकलेटी पाउडर की बजाय दूध में आप प्रोटीन पाउडर भी मिलाकर दे सकते हैं। इसके लिए आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की आप राय, सलाह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि ताज़े फल और मौसमी सब्जियाँ
कैसे आप खिलाना चाहिए, और बच्चों को ज़रूर इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ताज़े और मौसमी फलों को ज़रूर खाएं। कुछ बच्चे क्या होता है कि एक दो फल छोड़कर कुछ और नहीं खाना पसंद करते। फलों में विटामिन और मिनरल्स का खजाना होता है जो शरीर में प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा हर दिन एक दो फल ज़रूर खाए। इससे उसके जो बॉडी होती है ना, शरीर में नेचुरल तरीके से मल्टीविटामिन की आपूर्ति होगी। इससे शरीर का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है। नेक्स्ट जो लास्ट है ये मैं बताने वाली हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि बच्चों का ओवरऑल विकास होता है। विकास होने के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत है। प्रोटीन जो वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए ये बेस्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोया की। सोया में सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। इसके सेवन से बच्चों की मांसपेशियों का विकास तेज़ी से होता है। यदि आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो दूध पचाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसे में आहार में उसे विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन की पूर्ति के लिए सोया मिल्क जो होता है ना, वो शामिल कर सकते हैं। बच्चों को सोयाबीन और अन्य सोया के उत्पाद से कुछ हेल्दी चीज़ें आप बनाकर खिला सकते हो। उससे डिफरेंट डिफरेंट आप ट्राई करते रहो। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ एक ही नहीं खिलाना, आप उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, आप उससे डिफरेंट डिफरेंट बताओ, डिफरेंट डिफरेंट कलर में बनाओ, ताकि उसको लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो और आप अपने बच्चों को खिलाएं। जो भी, या फिर कोई लड़के लड़कियां हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें खुद बहुत ज़्यादा हाइट कंसर्न है कि हाँ हाइट कॉन्शियस हैं कि मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए, तो वो भी इस तरीके से अपना चेंज कर करके खा सकते हैं। अगर आपको सोया से बना कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मार्केट में सोया मिल्क भी मिलता है, जैसे फ्रूटी एंड इसकी होती है ना, वैसे ही सोया मिल्क होता है। आप उसे भी लेकर के डेली पी सकते हैं और अपने बच्चों को पीने के लिए दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें बहुत सारे सेहत के लाभ तो होते ही हैं, और इसके साथ ही साथ हाइट भी उनकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसे लाइक करना मत भूलना, और आपके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जिनकी हाइट अभी बढ़ सकती है, तो उन्हें आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, उन्हें इनकरेज करो कि ये खाएँ पिएँ और अपनी अच्छी खासी हाइट को बढ़ाएं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।